बुधवार को सीएम योगी का चित्रकूट का दौरा, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में करेंगे शिरकत। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल सभी मंत्री ने की है कामतगिरी की परिक्रमा। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर सीएम योगी ने किया है ट्वीट, राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए संकल्पित होने पर लिखी बात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव की मुलाकात, सपा सांसद रामगोपाल यादव भी साथ रहे। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिजनौर में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, वन विभाग ने की विलुप्त होते बाघों की चिंता। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, यूपी में नहीं है एक भी मंकी पॉक्स का मरीज। रायबरेली में कांग्रेस पर भड़के बीजेपी नेता दिनेश शर्मा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बोले। बिजनौर प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की है प्रेस वार्ता, सरकार के 100 दिनों की कार्य योजना के बारे में दी जानकारी। झांसी में मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने गिनाई है सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां। बहराइच के विकास भवन के सभागार में उतारी गई है मंत्री संजय निषाद की आरती। महराजगंज में वन मंत्री अरुण कुमार का दौरा, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का सुल्तानपुर का दौरा, कलेक्ट्रेट में अलग अलग पटलों का किया है निरीक्षण। राज्य में बीएसपी संगठन को मजबूत करने में जुटी है मायावती, 4 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ मायावती ने की बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यूपी सरकार पर निशाना, कहा यूपी जातिवाद सांप्रदायिक एजेंडे पर काम करने की मिसाल। बांदा में रफ्तार के कहर से 6 जिंदगी खामोश, 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। गौहर यूनिवर्सिटी से दूसरे दिन भी हटाए गए हैं कटीले तार, सुप्रीम कोर्ट ने कटीले तार हटाने के दिए थे निर्देश। रायबरेली में सपा नेता के आशीष चौधरी के पक्के निर्माण पर चला है बुलडोजर। ट्विन टावर ढहाने पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई, 21 अगस्त को ट्विन टावर गिराया जाएगा। आगरा में मंकी पॉक्स को लेकर डर का माहौल, आगरा के इंटर रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड और मंकी पॉक्स को लेकर यात्रियों की जांच की। बागपत में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, जिले के अस्पतालों में अलग से व्यवस्था। गाजियाबाद में आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, ताजिया को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जालौर में स्कूल का पहचान पत्र दिखाकर छात्र छात्राएं लगवा सकते हैं कोरोना का टीका। मुरादाबाद में पति ने पत्नी को भेजा है तलाक का कानूनी नोटिस, पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई है इंसाफ की गुहार। नोएडा में इंटरनेशनल ठग गैंग का खुलासा हुआ, शादी का झांसा देकर महिलाओं से करता था ठगी। गंगा प्रदूषण मामले में हाईकोर्ट सख्त, नमामि गंगे परियोजना महानिदेशक से क्लीन गंगा का ब्यौरा तलब। ललितपुर जिले के 7 सब इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर पद से हुआ है प्रमोशन, पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने एसपी कार्यालय में इंस्पेक्टर पद पर किया सम्मानित। यूपी में 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 20 पीसीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर। बुलंदशहर में दबिश देने पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग की गई। आगरा में शराब के ठेके पर चली गोली, एक व्यक्ति की लगी है सर में गोली। स्कूल ड्रेस में पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में एंट्री बैन, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदेश। यूपी में मतदाता सूची आधार से होगी लिंक, अगस्त से शुरू होगी लिंक करने की प्रक्रिया। मऊ में मुख्तार अंसारी का करीबी आनंद यादव की पत्नी मीरा यादव की 83 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। शाहजहांपुर में 10 मंजिला इमारत में भूकंप में फंसे लोगों को बचाने का मॉक ड्रिल किया गया। बागपत में दुकान में कुंबल लगाकर चोरी की वारदात, दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान किया गया चोरी। संभल में शॉपिंग मॉल में घुसा गोवंश, शॉपिंग मॉल में मची अफरा-तफरी। आगरा में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। भदोही के पंचारी गांव में ट्यूबवेल की टंकी में उतरे करंट से 2 किशोरों की मौत हो गई। बागपत कलेक्ट्रेट में आयोजित हुआ बिजली महोत्सव कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने बिजली के बारे में किया जागरूक। बहराइच में डीएम ने 31 असलाधारियों के लाइसेंस खत्म किए।
देवरिया में अमृत सरोवर का कार्य जोरों पर, योजना के तहत मजदूरों को मिल रहा काम। आजीविका की चाय से रिफ्रेश होगा बाराबंकी, चाय से स्वावलंबी बनेंगी महिलाएं। मथुरा में कीचड़ से होकर निकली शव यात्रा को कीचड़ में होकर ले जाने पर मजबूर परिजन। संभल में एक मौलवी पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप, मस्जिद में तालीम देने जाती थी बच्ची। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में अधेड़ की युवक ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। बाराबंकी में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है, नशे में दुकानदारों पर जमकर झाड़ा है रौब। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान शराबी ने किया तमाशा, पुलिस कर्मचारियों को जड़ा तमाचा। बिजनौर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के आवास पर मारपीट, जन सुनवाई के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल। सहारनपुर में गांव वालों की बैठक में युवक की पिटाई की गई, युवक की जूतों से की गई है पिटाई। अमेठी में 2 पक्षों में जमकर हुई है मारपीट, बुजुर्ग महिला समेत 2 लोग घायल हुए। मुरादाबाद में बोतल में पेट्रोल न देने पर पंपकर्मी से जमकर मारपीट करने वाले युवक ने खुद को बताया पुलिसकर्मी। बरेली के बेहगुल नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद दिखा मगरमच्छ, मछली मारने गए 4 लोगों को घायल कर चुका है मगरमच्छ। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक, घास काटने जा रही महिला पर कुत्ते ने किया हमला। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, सभी घाटों का टूटा है संपर्क, नाव चलाने पर लगी है रोक। उत्तराखंड के टिहरी में भूस्खलन से एनएच जाम, वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हाथी दिखने से हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया है, हाथी को जंगल में भेजा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले में धामी सरकार सख्त, मुख्यमंत्री बोले ऐसी कार्रवाई करूंगा जो पेश करेगी मिसाल। पौड़ी के बड़ेठ गांव में गुलदार का आतंक, 5 साल के बच्चे को उठा ले गया गुलदार। उत्तरकाशी में फिर हुआ है भूस्खलन, बारिश के बाद भूस्खलन, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ है बंद। टिहरी खारा खेत पर हुए बस हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो आया है सामने, हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जम्मू में भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, सड़कों पर हुआ है जलभराव। जम्मू कश्मीर के रियासी के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। दिल्ली में पीएफआई के कार्यक्रम पर रोक की मांग, वीएचपी ने दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी, इजाजत न देने की अपील। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत के साथ भारत की शुरुआत, बॉक्सिंग में पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटा, सुलेमान बलोच को 5-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं शिव थापा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने मांगी है राष्ट्रपति से माफी, माफीनामे में लिखा जुबान फिसलने की वजह से हुई चूक, मेरी माफी करे स्वीकार। 3 अगस्त की रात को दिल्ली आ सकती है ममता, पीएम मोदी से भी ममता की मुलाकात की खबरें हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता शामिल। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पार्थ और अर्पिता मुखर्जी से ईडी ने की है पूछताछ, अर्पिता की कई शेल कंपनियों का हुआ खुलासा। एसएसपी घोटाले पर पार्थ का बयान, कहा मैं साजिश का शिकार हुआ, मुझे साजिश का हिस्सा बनाया गया। पार्थ चटर्जी पार्टी की कार्रवाई पर बोले वक्त बताएगा फैसला सही या गलत। शिक्षक घोटाले में गिरफ्तारी के बाद पार्थ को टीएमसी के सभी पदों से हटाया गया। कोलकाता में पीएसआईसी अस्पताल में मेडिकल से पहले बेहोश हुई अर्पिता मुखर्जी, कार से उठाकर अर्पिता को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के गेट पर फूट कर रोई अर्पिता मुखर्जी, अर्पिता को व्हीलचेयर पर बिठाकर अस्पताल के अंदर सुरक्षाकर्मी ले जाते हुए दिखाई दिए। अर्पिता मुखर्जी के 3 बैंक खाते फ्रीज, ईडी ने तीनों बैंक खाते फ्रीज किए। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में सूत्रों के हवाले से खबर, अर्पिता की गिरफ्तारी के बाद से 4 कारें गायब हैं।
डायमंड सिटी फ्लैट से अर्पिता की कारें गायब। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता की कारों में कैश होने का शक। ईडी जांच में पार्थ चटर्जी की एक और महिला मित्र का नाम आया है सामने। महिला के पासपोर्ट से मिली मलेशिया जाने की जानकारी। पासपोर्ट फोटो समेत दूसरे दस्तावेज भी खंगाल रही है ईडी। सूत्रों के हवाले से खबर, मलेशिया में ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का शक। महामहिम द्रौपदी मुर्मू से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की है मुलाकात। शिष्टाचार भेंट हुई। असम के जोरहाट में टला है बड़ा विमान हादसा। उड़ान भरते ही रनवे पर फिसला विमान। भारतीय नौसेना को सौंपा गया देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। अमेरिका के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप भी भारत को मिली। स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मनहानि केस में जयराम रमेश और पवन खेड़ा की बड़ी है मुश्किलें। राष्ट्रपति के अपमान पर हंगामे के बाद सोमवार तक संसद है स्थगित। बीजेपी बोली, अधीर के बयान के लिए सोनिया गांधी मांगे माफी। राष्ट्रपति के अपमान पर संसद में जमकर हुआ है हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। अधीर रंजन के बयान पर सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है बीजेपी। संसद परिसर में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सोनिया के अपमान के लिए पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईडी की पूछताछ में कुछ नहीं मिला तो सोनिया गांधी को किया जा रहा है टारगेट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। कहा, अधीर रंजन की माफी के बाद भी टूल दे रही है बीजेपी। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का हमला। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। महापुरुषों का अपमान करना कांग्रेस की आदत। महामहिम द्रौपदी मुर्मू से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की है मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में ये मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। अधीर रंजन के बयान के बाद राष्ट्रपति भवन में अमित शाह ने की मुलाकात। कोरोना को लेकर बड़ा खुलासा, किसी लैब से नहीं बल्कि चीन के वुहान से ही मार्केट से फैला था कोरोना वायरस। श्रीलंका में प्रदर्शन की तर्ज पर इराक में भी जबरदस्त है विद्रोह। बगदाद में प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोहम्मद अली सुदानी के नामांकन का विरोध। रूस से यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। अगर जो बाइडेन कीव का दौरा करते हैं तो ये यूक्रेन के समर्थन में बड़ा संकेत होगा। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग। अब तक 18,000 एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर हुआ खाक। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज। 72 देशों के 5,000 से ज्यादा एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। शतरंज का सबसे बड़ा इवेंट चेस ओलंपियाड शुरू। पाकिस्तान ने 44वें चेस ओलंपियाड से अपना नाम वापस लिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शमशेरा फिसड्डी। 150 करोड़ रुपए के बजट की फिल्म अब तक 36 करोड़ रुपए कमा पाई। सोनाक्षी सिन्हा जल्द निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस फिल्में आएंगी नजर। फिल्म इमरजेंसी के नए किरदार का कंगना रनौत ने किया है खुलासा। अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में नजर आएंगे श्रेयस तलपड़े। तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा का ट्रेलर हुआ है रिलीज। 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।